नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज वीडियो किसी भी टॉपिक को लेकर ऐसे नहीं है कि कोई भी आपकी क्वेरी हो। आज एक वीडियो है आप सभी के लिए जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की सेकंड टायर की तैयारी कर रहे हैं। तो जो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे भी कल भी मुझसे बोला था कि मैम हमारा जो टाइपिंग में है वो मन नहीं लग रहा है। किस वजह से नहीं लग रहा है? क्यों कि हमारे जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं और किसी ने कह दिया है कि मेरिट इतनी ज़्यादा जाएगी, तुम्हारा नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, हमारा तो टाइपिंग में मन नहीं लग रहा। ये एक कॉमन चीज़ है, होती है। मतलब डर लगा रहता है कि पता नहीं जो हम कर रहे हैं उससे हमें रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ना मैं हमेशा से बोल रही हूँ और आज मैं फिर से मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक चीज़ एक ये मोटिवेशन एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना चाहिए अपना। और देखो, आपका टायर 1 में आपकी लिस्ट में नाम आया है, बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ के आपका टायर 1 में नाम आया। क्लियर? सभी को क्लियर है कि जो टाइपिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। अगर यूपी ट्रिपल एस होता या और अदर कोई जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो उसके लिए मैं कहती हूँ चलो ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि हम अदर का करें या क्या करें। और मैं ये भी जानती हूँ यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम्स भी लगे हैं आगे, तो कहीं ना कहीं एक श्योरिटी नहीं हो पा रही है कि जो हम टाइम दे रहे हैं हमें यही देना चाहिए या फिर हमें किसी नेक्स्ट एग्जाम के लिए लग जाना चाहिए। देखो, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों का नाम लिस्ट में है, चाहे आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं चाहे आप बॉर्डर पे नहीं हैं, क्योंकि टाइपिंग बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन वो टाइपिंग में फेल हो गए होंगे और कहीं ना कहीं वो फाइनल रिजल्ट से आउट हो जाएंगे। और ऐसे भी मिलेंगे जो बॉर्डर पे होंगे, 1 या 2 मार्क्स इनके ज़्यादा होंगे और वो टाइपिंग में बहुत अच्छा स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन ले चुके होंगे। समझ रहे हैं? तो किसी का जो भी, एक तो मैं ये हमेशा से कहती हूँ, जो लोग नेगेटिव वाइब्स रखते हैं, जो लोग नेगेटिव होते हैं, उनसे दूर रहिए, उनसे पूछिए ही मत। इवन आपको पूछना ही क्यों है किसी से कि मैं ये टाइपिंग करूँ या मुझे टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या कट ऑफ रहेगी। एक बात बताइए, आप मुझसे भी पूछ रहे हैं क्या कट ऑफ रहेगी, मैं कैसे बता दूँ क्या कट ऑफ रहेगी? अभी टाइपिंग हो जाने दीजिए, शॉर्ट हैंड हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कट ऑफ कौन बताएगा? कट ऑफ तभी तो बताई जाती है जब आप लोगों का रिव्यूज मिलते हैं, जब पता चलता है कि एग्जाम का क्या लेवल रहा। वो एक एक्सपेक्टेड होती है। देखो, कोई भी क्लियर बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता, एक एक्सपेक्टेड होती है कि हाँ अगर एग्जाम का लेवल ऐसा रहा है, इतने बच्चे रहे हैं, ये इतना ये सारी चीज़ें फेस करी हैं, डिफिकल्टीज रही हैं, तो उसके बाद जो कट ऑफ है वो इतनी जा सकती है। मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अभी किसी से ना तो कट ऑफ पूछो, ना किसी से ये पूछो कि क्या मैं सिलेक्ट होऊंगा या मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। देखो, 1 महीने की बात है, आपको अदर एग्जाम्स की तैयारी करनी है, बिल्कुल कीजिए। क्योंकि सबकी टाइपिंग अब इतनी तो आ ही चुकी है कि वो उसके साथ थोड़ा सा अगर कम टाइम भी देते हैं तो वो शॉर्ट हैंड वालों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग का शॉर्ट हैंड में तो आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग को प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप 1 महीना एटलीस्ट दीजिए और मेटर्स वगैरह लिखिए, टाइपिंग कीजिए। लेकिन जिन्हें केवल टाइपिंग करनी है, ग्रुप सी वाले, वो लोग क्या कीजिए कि अगर आपको रिटर्न का भी पढ़ना है तो आप रिटर्न का पढ़ सकते हैं। देखो, रात में टाइपिंग नहीं कर सकते, रात में टाइपिंग मत करो, दिन में टाइपिंग करो। अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, दिन में टाइपिंग करो, शाम को टाइपिंग करो या दिन में करके, और बाकी जो आपका टाइम बचा एक स्लॉट बना लीजिए अपने कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है, टाइपिंग को भी, शॉर्ट हैंड को भी, और थोड़ा बहुत रिटर्न बिल्कुल मत छोड़ना, रिटर्न को भी आप पढ़ते रहो। देखो, अगर आप यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर की डेली 1-1 घंटा भी अगर आप पढ़ें, ठीक है, डेली अगर आप 1-1 टॉपिक भी कवर करते चलें, जैसा कि मैं डेली अब आपको टारगेट्स भी दे रही हूँ 1-1 टॉपिक्स को लेकर, उसको देने का एक मेन रीजन यही है कि एक कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूटी बनी रहे, जिससे कि आप चीज़ें बिल्कुल एकदम से छोड़े ना और कवर कर सके। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप डेली टारगेट्स के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इस वीडियो की, या फिर आप टेलीग्राम पे टाइप कर सकते हैं अग्नि कंपटीशन, आप वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या कह रही हूँ मैं, इन शॉर्ट में ये कह रही हूँ कि टाइपिंग देखो जल्दी होनी है, नेक्स्ट मंथ मेरे अकॉर्डिंग मार्च में हो जाएगी। स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो वो चीज़ अभी मैं तो कुछ श्योर नहीं हूँ, ना मैं क्लियर कहूँगी, पर यह है कि मार्च में हो जाएगी। इससे ज़्यादा लंबी खींचेगी नहीं। तो टाइपिंग में जितना आप अपना 100% दे सकते हैं उतना दीजिए। उसका फ़ायदा क्या हो, कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में वैकेंसीज फिर से देखने के लिए आपको मिलेंगी, उस टाइम पे आपको टाइपिंग की हेडक नहीं होगी। आपको पता होगा कि मैंने एक बार पास कर रखी है, टाइपिंग में पास कर लूँगा। सपोज कीजिए आप इस बार फेल हो गए टाइपिंग में, आपने टाइपिंग नहीं पास की,
तो क्या होगा, चलो फाइनल सिलेक्शन को भी छोड़ देते हैं, केवल टाइपिंग की बात करते हैं। अगर टाइपिंग आपने नहीं पास की तो क्या होगा, एक डर रहेगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी कि मैं टाइपिंग में फेल हुआ था, इस बार कहीं फिर ऐसा ना हो। लेकिन अगर आपने एक बार पास कर ली ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये वाला टायर मेरा तैयार है, अब मुझे पढ़ना है, केवल रिटर्न के लिए पढ़ना है, फिर टाइपिंग का आप लोग अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ फिर प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, जो भी होगा फाइनल रिजल्ट जो भी होगा, अपना बेस्ट है वो दीजिए, अपना करने का काम कीजिए, आगे का काम छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो आपका कर्म है टाइपिंग करना, वो कीजिए, आगे क्या रिजल्ट आएगा वो छोड़ दीजिए, वो देखिएगा। कहीं ना कहीं अगर आपकी रिटर्न में कमी रही होगी तो फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप टाइपिंग में कमी मत कीजिए, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीजें करिए। और जो लोग आपको लगते हैं कि इनसे मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ये मुझे नेगेटिव फील कराते हैं, या इनसे बात करके, इनसे डिस्कस करके कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है, जो मेरा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगता है, तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। मैं नहीं कह रही बात मत कीजिए, बट इन चीज़ों के बारे में बात मत कीजिए कि मेरा होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मत सोचिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विश कि आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो, और मैं जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम का इश्यू रहता है, तो हो सकता है कि किसी का मिस हो जाता हो या नहीं दे पाती हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे अपडेट्स आप तक पहुँच जाए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।